शुएब भाई, ऐसा आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान सुपर लीग की मैनेजमेंट के ही हवाले से बात करूंगा क्योंकि उन्होंने ही नोटिस सर्व किया था कि एक ऐसा हेजमॉन, एक ऐसी एक अथॉरिटी आ गई है जो कि किसी की बात शायद सुनना नहीं चाहती है? आपको ऐसा लगता है कि अली तरीन ओवर रिएक्ट कर रहे हैं? देखिए, क्रिटिसिज्म तो यार हर बंदे का हक है ना, वो तो कर सकता है, बट ओवर डू इट थोड़ा कर गया है. आई मीन फॉर पास्ट 1 year आई एग्री विद हिम फॉर सर्टेन थिंग्स एंड डेफिनेटली ही इज मेकिंग लॉट ऑफ सेंस. बट द थिंग इज अगेन, ये बातें बैक डोर्स या बिहाइंड डोर्स होनी चाहिए थी, रादर देन फ्रस्ट्रेशन जो है वो निकल के बाहर आ गई है मीडिया में. And obviously, यार, people are watching it, and of course, PSL का brand इससे खराब होगा. I think Mohsin Naqvi साहब is a समझदार guy. I mean, get him across, and he is not that difficult man. You know, as I know him, he's not that difficult man. Or I'm sure that he will treat जो लड़का है तरीन, उसको treat him like a younger son and a younger brother. तो बैठ के बात कर लें. But again, unnecessary criticism and too much of criticism is not good. Once you're up against the board and the guy who's sitting interior minister, that you have a very less chance of winning this whole thing. And that is my advice to him. ये बात आपकी ठीक है, आपकी एडवाइस भी ठीक है, लेकिन शुएब भाई, फॉर एन इंस्टेंस, मैं 1 मिनट के लिए सिर्फ ये आपसे मैनेजमेंट बिल्कुल ठीक नहीं है पीसीबी की, ये बात ठीक है उसकी. नहीं, मैं ये नहीं पूछ रहा, हम मैनेजमेंट की बात करते हैं, लेकिन जहां हम पीएसएल की बात करते हैं, हमारा एक थोड़ा सा माइंडसेट भी यहाँ पे मैं डिस्कस करना चाहता हूँ, जो देखने वाले उनको भी पता लगे कि जी कप्तान से जब बाजी भाई सवाल करते हैं, वो कहता है जी 6 में से 4 मैच जीता हूँ. दूसरी जगह बात होती है, कहते हैं जी हम एशिया कप के फाइनल तक गए हैं, और हम जी पाकिस्तान सुपर लीग जो है वो दुनिया की नंबर 2 की बेस्ट लीग है. ये जो हमारा नंबर 2 पे माइंडसेट एडजस्ट हुआ हुआ है, ये फाइनल पे पहुंचने का माइंडसेट एडजस्ट हुआ हुआ है, 6 में से 4 जीतने की बात हो रही है, सीरीज विन की बात नहीं हो रही, वह जी हमने टाई कर ली की बात हो रही है. ये बड़ा मीडियोकर माइंडसेट है, और अनफॉर्चुनेटली अब दौरे हाल में ये नजर आ रहा है जिस किस्म के फैसले किए जा रहे हैं. I mean, हम जैसे हो, जो बीज बोगे वही काटोगे ना. अब किकर का लगा के आम तो नहीं निकलेंगे ना. बिल्कुल. तो वो तो 20 साल से ऐसे ही चल रहा है ना, 20-25 साल से ऐसे ही चल रहा है. तो अभी भी मैंने सुनने में आया था कि 2 फॉर्मर चेयरमैन अभी भी लगे हुए पीछे कि हमें पीसीबी चेयरमैन बना दें. मैं उनसे हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट करता हूँ, रेस्ट कर लो प्लीज. तो बट ये गेम ये चस्का है, और मीडियोक्रिटी का एक चस्का है जो लगा हुआ है. और तरीन की कई बातें बिल्कुल ठीक है, मीडियोकर लोग बहुत ज़्यादा हैं आगे पीछे मोहसिन साहब के, और वो बंदे खुद बच्चे हैं, बंदे बहुत खुद ठीक हैं, तगड़ा आदमी है. आई मीन लाइक दिलेर आदमी, ही वांट्स टू टेक डिसीजन, ही वांट्स टू डू वेल फॉर क्रिकेट. बट again what does he do with the team? Team is just like nowhere to be perfect to be closed, right? True. So वो तरीन की बातें बिल्कुल ठीक हैं, वो बात गलत नहीं कर रहा. मीडियोक्रिटी बहुत है, आई मीन लाइक यहाँ पे यस मैन बहुत हैं, और अगेन एट द सेम टाइम यहाँ पे लोग ऐसे पुठे सीधे मशवरे देते रहते हैं मोहसिन भाई को. जैसे अभी स्ट्राइकर कैंप करा दिया, फिर चैंपियंस लीग करवा दी, फिर पता नहीं क्या क्या करवा दिया. उनको तो नहीं पता क्रिकेट का. बिल्कुल. लेकिन उनसे फैसले गलत कराए जा रहे हैं, और पीएसएल वाले भी फैसला ये भी नीचे से गलत काम करवा रहे हैं. ये मोहसिन नकवी साहब का नहीं फैसला हो सकता न्यूज नोटिस वाला, ठीक है. लेकिन वो मैं मशवरा उनको देता हूँ, उनको बुला के तरीन को बिठा के और ये मामला रफा दफा करें. और तरीन से भी कहता हूँ यार, लीगल नोटिस फाड़ना ट्विटर के ऊपर, ये वो, डोंट डू दैट. आई मीन यू बीन रिएक्टिंग इट फॉर सो लॉन्ग, फॉर अ year and a half. That is fine, but you launch and notify your register your complaint. पर उसके बाद अगर कुछ नहीं हो सकता यार, then again you're up against the board, you can't do anything about it. And I second that as well. मेरा ख्याल है अली तरीन की ये जो हरकत थी कि कैमरे पे आके उन्होंने नोटिस को जैसे टीयर अपार्ट किया, I think this is something where you trying to demean the इदारा as if they do not mean anything to you. इसका जरा फ्लिप साइड की भी मैं बात करना चाहता हूँ, क्योंकि अली के कॉन्टेक्स्ट से तो बात हो गई. क्या हो सकता है, गलत जाएगा, उसके हक में ठीक नहीं है ये चीज. ठीक है, ये तो हो गई बात. अब बाबे और इख्तियार के सामने ना, मैं आपको अपनी पर्सनल एग्जाम्पल बता सकता हूँ. 2 के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर मेरी लड़ाई हुई बोर्ड के साथ. फिर मेरी जो मेजर स्पॉन्सर था वो पैसे नहीं देता था आपको, उस पर हुई बात. फिर मेरी और बड़ी चीज़ों पे हुई, मैच फीस पे हुई, फिर टूर अलाउंसेस पे बात हुई. मुझे उसमें देखिए, मैं तो वैसे ही पैसे कमा रहा था स्पॉन्सरशिप से बहुत ज़्यादा, जी. तो मुझे कोई मसला नहीं था बैक इन 2000.
लेकिन आई डिड फील दैट यू नो कि ये लोग जो हमारे बच्चे हैं या हमारे लड़के हैं बेचारे इतने हम्बल बैकग्राउंड से हैं, सारे तो स्टार नहीं थे, बिल्कुल, लेकिन इनकी मैच फीस तो कम से कम 2-3 लाख रुपए कराओ ने यार। लेकिन जब मैंने ये किया, जब मैंने ये उसके साथ किया बोर्ड के साथ, तो मुझे बहुत बैकलैश आया। एंड आई टेल यू फ्रॉम माय पर्सनल एक्सपीरियंस, यू कैन नॉट विन ओवर बोर्ड। आई एम टेलिंग यू राइट नाउ, एंड दैट गाय इज अ सिटिंग इंटीरियर मिनिस्टर, दैट्स नो गो एरिया राइट नाउ। एग्जैक्टली, दैट्स ट्रू। अब जरा जो दूसरे इसके बरक्स में आपसे बात करना चाह रहा हूँ, असल में एक और भी इनके लिए जो अली तरीन साहब है, इनके लिए एक और भी तकलीफ दे बात है, वो ये है कि मुल्तान सुल्तान happens to be amongst one of the most priciest and expensive पाकिस्तान सुपर लीग फ्रेंचाइज। मेरा ख्याल है तकरीबन 4 से 6 मिलियन डॉलर की बात है ये, अगर हम करें। और आपको लगता है कि, क्योंकि ऐसी स्पेकुलेशन मुझे तो लगता है कि हो सकती है कि इस क्रिटिसिज्म का ताल्लुक जो है वो ये है कि कमर्शियल कॉन्ट्रैक्चुअल निगोशिएशंस हो जाए। देखिए, ये डिबेट तो हो रही, पिछले साल से ही हो रही है। आई डोंट थिंक दैट ही विल बी प्लेइंग दिस सॉर्ट ऑफ गेम्स। आई थिंक बैक ऑफ द माइंड सबके पास इट्स अ बिजनेस, राइट? पीएसएल इज अ बिजनेस। मैं तो कब से कह रहा हूँ पिंडी एक्सप्रेस लॉन्च कर दो, और साथ सियालकोट स्टाइलिंग भी लॉन्च कर दो। सारे काम आप ही करेंगे फिर शोएब भाई, आप भी फिर सारे काम कर रहे होंगे। हाँ, ये लॉन्च वो बंद हो रही है। शोएब भाई, माज़े के साथ मैं बहुत जो सवालात अली तरीन ने किए वो सवालात तो जायज़ थे। जी सर। हाँ, देखिए, अब बात तो मतलब उसमें तो जो जो सवाल थे या जो भी उसकी रिजर्वेशन थी वो बिल्कुल ठीक थी, बट एज ओनर ऑफ अ फ्रेंचाइज हमें ये नहीं पता कि उन्होंने मीटिंग्स में ये सवाल उठाए कि नहीं उठाए। लेकिन ये मतलब ये मामला बड़ी आसानी से हल हो सकता था, कि इसमें कोई इतना बड़ा मसला नहीं था। चलो उसने बोल दिया या जैसे भी हुआ, तो आप बैठ के मीटिंग कर लो। उसमें दोहराई गया फ्रेंचाइज ओनर्स हैं, उनकी मीटिंग होती है पीसीबी के साथ, वो बैठ के मीटिंग कर लें। ये सारे कुछ उधर डिस्कस, मतलब बिहाइंड क्लोज डोर्स भी डिस्कस हो सकता है। ये जितनी भी रिजर्वेशंस हैं वो आगे से उसको क्लैरिफाई हो सकती हैं, हल हो सकती हैं, और मतलब बेहतरी की तरफ बात बढ़ सकती है। अब दूसरा पहलू इसमें यह है कि जो पीसीबी है, ये पीएसएल जो है, ये फ्रेंचाइजीज ने आपका पीएसएल चलाया है। ये आप इसमें कोई मतलब ये फैक्ट है, ये फैक्ट है। अगर आप इससे आप कहेंगे कि नहीं जी फ्रेंचाइजीज का कोई रोल नहीं है, तो फिर आप ज्यादती कर रहे हैं, आप मतलब अपने आप से झूठ बोल रहे हैं। अगर उन्होंने आप जब पीएसएल एचपीएल पीएसएल 1 शुरू हुई या पीएसएल जब शुरू हुई, और काफ़ी देर तक मुल्तान सुल्तान तो शायद अभी तक ब्रेक इवन नहीं हो रहे, लेकिन काफ़ी देर तक उन्होंने नुकसान सहे। बिल्कुल। और इस जो पीएसएल का जो मतलब जो ब्रांड बिल्ड हुआ है वो इन फ्रेंचाइजेस की वजह, ओनरशिप्स की ही वजह से। इन्होंने ही टीमें ली, इन्होंने ही पैसे इन्वेस्ट किए, और इतने मतलब इतनी महंगी टीमें इन्होंने ली वो। और आप शुरू के सीजन में कौन समझ सकता था कि, और उनको पता था, प्रोजेक्टेड भी ये था कि आपको कितने साल जो है वो आप नुकसान में ही रहेंगे। तो आप चाहे जो मर्जी कहें, इनका बहुत बड़ा रोल है। जितनी भी कंट्रीब्यूशन है इन फ्रेंचाइजीज के बगैर आपकी पीएसएल चल नहीं सकती। इन ओनर्स के बगैर, जिन्होंने इतने मतलब इन्वेस्टमेंट की है, उनके बगैर आपका ये जो एक जो चीज़ है जो चल रही है पाकिस्तान में, वो चल नहीं सकती। अगर उसका एक ओनर ऐसे सवाल कर रहा है, अगर एक ओनर चलो नाराज़ है, आप उससे बात कर सकते हो, आप मीटिंग कॉल कर सकते हो, आप उसके रिजर्वेशंस सुन सकते हो, एड्रेस कर सकते हो, उसको बताओ कि हम इस डायरेक्शन में जा रहे हैं। उसको जाहिर है इन्होंने भी पीसीबी या जो भी पीएसएल की जो मैनेजमेंट है, उन्होंने भी को वर्कआउट किया होगा कि नहीं यार इसको ऐसे ऐसे बढ़ाना है। तो आपस में बैठ के मीटिंग में बिहाइंड क्लोज डोर जो आपकी मीटिंग्स होती है, उसमें ये सारा कुछ डिस्कस होता है। इस नौबत तक बात क्यों चली गई कि जी आपने लीगल नोटिस सर्व कर दिया कि जी आप क्रिटिसाइज, और फिर जाहिर है जब सस्पेंशन भी होगी। अब पता नहीं, इसका तो मुझे अभी नहीं पता कि सस्पेंड हुए कि नहीं हुए, अपॉलॉजी उन्होंने मांगी। लेकिन जब आप इस तरफ चले जाते हो, फिर आप पे रिएक्शन भी आता है। और अगर आप इस तरह मतलब इसी तरह अगर ये चलता रहा और कहें जी नहीं सस्पेंड कर दिया, हमने ख़त्म कर दिया, मुल्तान सुल्तान कैंसिल हो गया, तो ये रवायत बहुत ही ख़राब चाहिए। ये बहुत ख़राब, एक तो
प्लस आपका पीएसएल का इमेज बहुत ख़राब होगा, प्लस आपके जो पूरा जो लीग है वो बहुत सफ़र करेगी, क्योंकि सडनली आप एक टीम ओनर और टीम को आप अगर कैंसिल करोगे तो उससे जो रिपल इफ़ेक्ट्स हैं वो बहुत ज़्यादा है। वो ऐसे नहीं है कि जी आपने टीम ख़त्म कर दी, चलो जी कोई बात नहीं 2 टीमें और, लेकिन वो लिंगर ऑन करता रहेगा। तो ये तरीक़ेकार शायद, अब मुझे नहीं पता कि इनिशियली क्या था क्या नहीं था, लेकिन तरीक़ेकार अब जिस स्टेज पे चला गया ये बहुत ही गलत। एग्जैक्टली ये गलत भी है। इसमें जरा 1-2 चीजें और भी ऐड कर देता हूं कि बाकी जो फ्रेंचाइज ओनर्स हैं आपने उनको क्या मैसेज भेजा है। पाकिस्तान सुपर लीग के 10 साल पूरे हो गए, जिसके बाद ऐसी उम्मीद थी और तवक्को थी कि अब आने वाले वक्त में शायद 2 टीम्स और ऐड की जाएंगी। तो जो भी अगले आने वाले लोग होंगे वो क्या सोचेंगे, स्पॉन्सरशिप्स क्या सोचेंगी, ब्रॉडकास्टर्स क्या सोचेंगे, बहुत सारे सवाल आते हैं।